Assalamu alaikum. Dear students, welcome in the lecture number 7 of computer networks. Dear students, in the previous lecture we have studied the difference between packets and frames and the usefulness of packetization. In the previous lecture we have seen that sometimes first of all, in the previous lecture we have studied the general frame format of a frame, in which we have seen that there are certain special characters like SOH or EOT, that are used to indicate the start and end of a frame. We have also seen a problem in the previous lecture that sometimes these special characters just like SOH or EOT may appear in the data. So due to this problem, SOH and EOT as part of data will be misinterpreted as framing data by the receiver. ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ इंडिकेटर्स होते हैं इनको भी डाटा ही ट्रीट करेगा. ठीक है, तो इस मिसइंटरप्रिटेशन की वजह से हमारी ट्रांसमिशन एरर्स आ जाएंगे. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, वी हैव डिवाइज्ड द सोल्यूशन. द सोल्यूशन इज कॉल्ड ए टेक्निक नोन एज बाइट स्टफिंग. तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज बाइट स्टफिंग. Dear students, byte stuffing translate each reserved byte into two unreserved bytes. ठीक है, इसमें हम करते क्या हैं कि हर ये जो स्पेशल कैरेक्टर है, रिजर्व बाइट भी हम इसको कहते हैं, इसको ये रिप्लेस कर देती है बाय टू अनरिजर्व्ड बाइट्स. दो अनरिजर्व बाइट्स के साथ रिप्लेस कर देती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल it can use ESC as a prefix followed by X for SOH, Y for EOT and Z for ESC. ठीक है, ESC, SOH, EOT are special characters. ठीक है, SOH stands for start of header, EOT stands for end of transmission and ESC stands for electronic stability control. तो बाइट स्टफिंग में हम करते क्या हैं कि हर सिंगल कैरेक्टर SOH, EOT या ESE इसको रिप्लेस कर देते हैं दो कैरेक्टर्स के साथ. वो दो कैरेक्टर्स क्या होंगे, फॉर एग्जांपल ESC स्पेस X फॉर SOH, ESC स्पेस Y फॉर EOT एंड ESC इज रिप्लेस्ड बाय ESC स्पेस Z. तो ये बाइट स्टफिंग में हम ये काम करते हैं. ठीक है, तो होगा क्या, रिसीवर क्या करेगा, व्हेन रिसीवर विल रिसीव दीज कैरेक्टर्स ESC स्पेस X, it will replace these two characters with a single character SOH. ठीक है, मतलब जो सेंडर साइड पे हो रहा है उसके रिवर्स काम जो है वो रिसीवर करेगा. सेंडर साइड में हमने एक कैरेक्टर को दो कैरेक्टर्स के साथ रिप्लेस किया था, ESC स्पेस XYZ. रिसीवर क्या करेगा, दो कैरेक्टर्स को सिंगल कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर देता है. दिस टेक्निक इज नोन एज बाइट स्टफिंग. ठीक है, इस स्लाइड में भी यही चीज एक्सप्लेन की हुई है. द सेंडर रिप्लेसेस ईच अकरेंस ऑफ ए स्पेशल कैरेक्टर विद ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स. ठीक है, जहां पे भी स्पेशल कैरेक्टर आएगा ट्रांसमीटर क्या करेगा, उसको दो कैरेक्टर्स से रिप्लेस कर देगा. फॉर एग्जांपल ESC X, ESC स्पेस Y, ESC स्पेस Z. रिसीवर फिर क्या काम करता है, द रिसीवर देन रिप्लेसेस ईच अकरेंस ऑफ ESC स्पेस X, ESC स्पेस Y, ESC स्पेस Z बाय द करस्पॉन्डिंग सिंगल कैरेक्टर. ठीक है, बाइट स्टफिंग की जो बात मैं करना चाह रहा हूँ इस स्लाइड में क्लियरली आप देख सकते हैं. दीज आर द कैरेक्टर्स इन डाटा. ये वो फ्रेम के स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो फ्रेम के अंदर मौजूद हैं, SOH, EOT एंड ESC. ठीक है, ट्रांसमीटर क्या करेगा, इन व्हेन वी यूज बाइट स्टफिंग टेक्निक, ट्रांसमीटर विल ट्रांसलेट SOH विद ESC स्पेस X. तो इसने सिंगल कैरेक्टर को चेंज कर दिया विद टू कैरेक्टर ESC स्पेस X. EOT विल बी रिप्लेस्ड विद ESC स्पेस Y, ESC विल बी रिप्लेस्ड विद ESC स्पेस Z. दिस टेक्निक इज नोन एज बाइट स्टफिंग. बाइट स्टफिंग को आप इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं. इसमें जो डायग्राम A है, इट रिप्रेजेंट द फ्रेम फॉर्मेट विदाउट बाइट स्टफिंग एंड सेकंड वन द डायग्राम B इंडिकेट्स द फॉर्मेट ऑफ द फ्रेम आफ्टर बाइट स्टफिंग, आफ्टर बाइट स्टफिंग. ठीक है, तो बाइट स्टफिंग में देखें क्या करेंगे हम, ESC को रिप्लेस कर दिया ESC और Z दो कैरेक्टर्स के साथ, SOH को हमने रिप्लेस कर दिया ESC
और X करेक्टर के साथ EOT को हम रिप्लेस कर देते हैं ESC एंड Y करेक्टर के साथ। तो इस तरीके से ये जो हमारा पॉसिबिलिटी थी कि फ्रेम के स्पेशल करेक्टर्स कैन बी मिस इंटरप्रेटेड एज ए डाटा बिट्स, तो इस जो पॉसिबिलिटी को हम ओवरकम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक विच इज़ नोन एज बाइट स्टफिंग। This is all about byte stuffing. In the next lecture, we will study about error detection and error correction. Till then, Allah Hafiz.